तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं। सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 1950-51 में ये 11.7 लाख हेक्टेयर था, जबकि 20-21 में ये 116.5 लाख हेक्टेयर हो चुका है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या है, कितना है? तो ये 87.7 लाख हेक्टेयर है। राज्य में 1950-51 में सकल सिंचित क्षेत्र 11.7 लाख हेक्टेयर था, जो 2020-21 में 116.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। अर्थात सकल सिंचित क्षेत्र में 10 गुना की वृद्धि हुई दिखाई देती है, तथा 2020-21 में इसमें से शुद्ध सिंचित क्षेत्र 87.7 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई के साधन तो नलकूप से 47% सिंचाई होती है, कुएं से 21%, तो नलकूप और कुएं से मिलाकर 68% यानी 2/3 के लगभग हो जाती है सिंचाई। फिर नहरों से 30% और अन्य में तालाब झीलें आ जाता है, इनसे लगभग 2% होती है सिंचाई। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में 2/3 योगदान तो कुओं और नलकूपों का ही है। इनमें से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा आदि जिलों में होती है। कहाँ कहाँ? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा। कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों का योगदान लगभग 1/3 है, लगभग 30% है। वर्ष 2019 में नहरों से सिंचित क्षेत्रफल 33.36 लाख हेक्टेयर रहा था। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है और बीकानेर में। तालाब से सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत 1950-51 से लेकर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान में 0.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तालाबों से सिंचाई होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा व टोंक में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में तथा न्यूनतम सिंचित क्षेत्र डूंगरपुर और राजसमंद जिलों में है। जिलों के कुल क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक गंगानगर में व न्यूनतम चूरू। राजस्थान में फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्र गेहूं, सरसों, चना व कपास के अंतर्गत आता है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित गहनता ये जैसलमेर जिले में। सिंचाई परियोजना के प्रकार तो बृहद परियोजनाएं होती हैं। ऐसी परियोजनाएं जिनमें कृषि योग्य क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो बृहद परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फिर गंग नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्ध नोहर परियोजना और बीसल परियोजना, ये सब बृहद परियोजनाओं के उदाहरण है। मध्यम परियोजनाएं तो ऐसी परियोजनाएं जिनमें कृषि योग्य कमान क्षेत्र 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल भीम सागर और छापी परियोजना। फिर लघु परियोजनाएं तो ऐसी परियोजनाएं जिनमें कृषि योग्य क्षेत्रफल 2,000 हेक्टेयर से कम होता है। गंग नहर परियोजना तो यह राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे विकसित नहर प्रणाली है। इसका निर्माण 1927 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत पंजाब में सतलज नदी पर हुसैनीवाला के निकट एक बांध बनाकर इस नहर को निकाला गया है। इसे पंजाब के हुसैनीवाला से लेकर गंगानगर के शिवपुर हेड तक 137 किलोमीटर की लंबाई में बनाया गया। इस नहर प्रणाली में गंगानगर जिले के अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ में लगभग 5.25 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। इस नहर से कुछ शाखाएं भी निकाली गई, जिसमें लक्ष्मी नारायण है, समीचा है, लालगढ़ है और करनी। इस नहर में पानी की कमी के कारण इंदिरा गांधी से गंग कैनाल लिंक चैनल निकालकर इसमें पानी की आपूर्ति की जाती है। यह लिंक चैनल हरियाणा के लोहागढ़ से गंगानगर जिले के साधुवाली के बीच बनाया गया। इंदिरा गांधी परियोजना तो इस नहर परियोजना की रूपरेखा 1948 में बीकानेर रियासत के सिंचाई अभियंता कंवर सेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में एक पेयजल परियोजना के रूप में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। प्रस्ताव को 1952 में मंजूर किया गया व 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रारंभ में इसे राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था। 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इसे राजस्थान की मरुगंगा तथा जीवन रेखा भी कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान में पेयजल के साथ साथ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी इस परियोजना में रखा गया है तथा इसके माध्यम से पश्चिम राजस्थान के 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई होने लगी। 93 जिले तो सिंचाई सुविधा गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, चूरू में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है और बाड़मेर में। पेयजल सुविधा तो ये गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, चूरू में है, सीकर में है, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण में सतलज तथा ब्यास नदियों के संगम पर पंजाब के हरिके नामक स्थान पर बांध बनाकर इस प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
प्रथम चरण में हरि के बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक 204 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान फीडर नहर का निर्माण किया गया है। इसमें से 116 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में तथा 35 किलोमीटर राजस्थान में। प्रथम चरण में ही हनुमानगढ़ के मसीतावाली से लेकर बीकानेर के पूगल तक 189 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य नहर का निर्माण किया गया। अतः पहले चरण में फीडर तथा मुख्य नहर को मिलाकर 393 यानी 204 किलोमीटर फीडर और 189 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई में नहर का निर्माण किया गया एवं 3000 किलोमीटर से अधिक लंबाई में शाखाओं तथा वितरिकाओं का निर्माण किया गया। पहले चरण में ही कंवर सेन लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण, तो इस चरण में बीकानेर के पूगल से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य नहर का निर्माण किया गया तथा 5000 किलोमीटर से अधिक लंबाई में शाखाओं व लिफ्ट नहरों व वितरिकाओं का निर्माण किया गया। अतः दोनों चरणों में 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर यानी 189 प्लस 256 तथा 204 किलोमीटर लंबे फीडर को मिलाकर 259 किलोमीटर की लंबाई में इसका निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी नहर से कुल 9 शाखाएं निकाली गई हैं। इनमें से एक शाखा दाईं ओर तथा एक शाखा बाईं ओर और 8 शाखाएं दाईं ओर निकाली गई हैं। तो एक शाखा दाईं ओर और एक शाखा बाईं ओर तथा 8 शाखाएं दाईं ओर निकाली गई। बाईं ओर रावतसर शाखा है हनुमानगढ़ में, दाईं ओर सूरतगढ़ शाखा ये गंगानगर में है, अनूपगढ़ शाखा ये गंगानगर में ये भी है, फिर पूगल ये बीकानेर में है, दातोरा ये बीकानेर में है, बिरसलपुर ये बीकानेर में है, फिर चारणवाला बीकानेर में, शहीद बीरबल जैसलमेर और सागरमल गोपा ये जैसलमेर में। इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं जो निम्न है। पहली है कुंभाराम आर्य, इसे नोहर साहवा लिफ्ट नहर भी कहते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और सीकर में ये बहती है। कंवर सेन, तो इसे लूणकरणसर लिफ्ट नहर कहते हैं, बीकानेर व हनुमानगढ़ में है। पन्नालाल बारूपाल गजनेर लिफ्ट नहर ये बीकानेर व नागौर में है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर ये बांगड़सर लिफ्ट नहर है बीकानेर में। करणी सागर ये कोलायत लिफ्ट नहर है बीकानेर और जोधपुर में। गुरु जम्भेश्वर फलौदी लिफ्ट नहर ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर ये पोखरण में है, जैसलमेर और जोधपुर में है ये। इंदिरा गांधी के अंतिम छोर से लीलवा डीगा उप शाखा निकाली गई है। इसके मध्य से नहर का पानी बाड़मेर के गडरा रोड तक बाबा रामदेव या बरकतुल्ला खां उप शाखा के रूप में पहुंचाया गया। गडरा रोड को इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहा जाता है। इसके अलावा राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा जोधपुर कैलाना झील से पानी पहुंचाया गया है, जिसमें जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर के लाभ, तो सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है, पेयजल व औद्योगिक कार्य हेतु जल की उपलब्धता हुई है, वृक्षारोपण में सहायता मिली है, मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगी है, चारागाह का विकास व पशुपालन में वृद्धि हुई है, जनसंख्या का फैलाव हुआ है, मत्स्य का विकास हुआ है, जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन हुआ है, पर्यटन विकास हुआ है, आंधियों में कमी तथा अकाल का प्रभाव कम हुआ है। हानि, अति सिंचाई के कारण सेम की समस्या यानी जलाक्रांति यानी वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ गई है। सेम की समस्या से पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहा है, इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। नर्मदा नहर परियोजना, तो ये सरदार सरोवर परियोजना भी इसको कहते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाकर नर्मदा नहर निकाली गई है, जो लगभग 450 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात में तथा 74 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान के जालौर व बाड़मेर जिलों में निर्मित की गई। यह नहर राजस्थान में जालौर जिले के सीलू गांव से प्रवेश करती है तथा जालौर तथा बाड़मेर के 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इस नहर परियोजना में फव्वारा सिंचाई यानी स्प्रिंकल सिंचाई की जाती है। चंबल परियोजना, तो यह राजस्थान व मध्य प्रदेश 50-50 की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों को पेयजल, जल विद्युत व सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है। यह परियोजना 1954 में शुरू की गई थी, जिसके प्रथम चरण में कोटा जिले में कोटा अवरोधक बांध या कोटा बैराज का निर्माण किया गया। कोटा बैराज में दाईं तथा बाईं नहरें निकाली गई हैं, जिसमें बरा, झालावाड़, कोटा, बूंदी व सवाई माधोपुर के 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। माही परियोजना, तो यह परियोजना 1959-60 में शुरू की गई थी। इसमें राजस्थान व गुजरात का 45 और 55% की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है ना। फिर इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध तथा बांसवाड़ा के निकट कागदी पिकअप बांध बनाया गया। इसमें दाईं ओर से नहर सागवाड़ा, बाईं ओर से आनंदपुरी निकाली गई, जिसमें
डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भाखड़ा नागल बांध परियोजना, तो यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 15.2%। इसके अंतर्गत सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा व पंजाब में नांगल बांध बनाया गया है तथा इसमें निकाली गई नहरों के माध्यम से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। बीसलपुर परियोजना, यह परियोजना टोंक जिले में टोडाराय सिंह के निकट बनास नदी पर बीसल नामक स्थान पर बांध बनाकर शुरू की गई है, जिससे टोंक, बूंदी, अजमेर को सिंचाई तथा जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़, केकड़ी, सारवाड़, ब्यावर, टोंक को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं तो कालापीर लिफ्ट परियोजना ये धौलपुर में है। यह धौलपुर जिले में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसमें चंबल नदी का अवशेष जल धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर स्थित आंगई बांध से डाला जाएगा। इसके बाद पार्वती नदी से होते हुए धौलपुर की राजाखेड़ा, बसेड़ी आदि क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट, तो माही बेसिन के अतिरिक्त जल से प्रतापगढ़ के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बजट वर्ष 2023 में ये घोषित की गई है परियोजना। फिर सोम कमला अंबा परियोजना, तो सोम नदी के डूंगरपुर के कमला अंबा गांव में बांध का निर्माण कर डूंगरपुर की आसपुर एवं उदयपुर की सलूम्बर तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, सोम नदी पर उदयपुर जिले में स्थित है। ये अनास परियोजना ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में अनास नदी पर ये स्थित है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर ये डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में माही नदी पर शाही फन का निर्माण कर इस नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। सिद्धमुख नोहर परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ की नोहर, भादरा तथा चूरू की राजगढ़ व तारानगर तहसीलों में सिंचाई का लाभ उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाई गई है। भरतपुर नहर, तो यह पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है, जिसमें भरतपुर में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होती है। परवन बृहद सिंचाई परियोजना, झालावाड़ के निकट परवन नदी पर बांध बनाकर झालावाड़, बरा, कोटा के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह परियोजना निर्माणाधीन है। अन्य सिंचाई परियोजनाएं, तो झालावाड़ में पीपलाद, छापी, चौली, हरिश्चंद्र, गागरोन, भीमसागर और राजगढ़ सिंचाई परियोजनाएं हैं। बरा में हथियादेह, लहासी, बैथली, बिलास, अंधेरी, कराही। कोटा में सावन माधव, तकली, आलनिया, गोपालपुरा। बूंदी में गरदड़ा, गुढ़ा और चाकड़। सवाई माधोपुर में पिल्लड़ा और इंदिरा लिफ्ट परियोजना। भीलवाड़ा में अड़वाना और मेजा। उदयपुर में मानसी, वाकल, सेई और राजसमंद। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी, औराई और बागन। धौलपुर में पार्वती, करौली में पांचना और काली सिंध। दौसा में माधव सागर, पाली में जवाई और सरदार समन और जोधपुर में जसवंत सागर।